नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और प्रथम लीगल के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय मुद्रा, इंडियन करेंसी नोट्स और उससे जुड़े हुए नियमों के बारे में। हम लोग क्या क्या भारतीय मुद्रा के साथ कर सकते हैं, क्या क्या करना गैर कानूनी है, इस तरह की सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय मुद्रा को जारी करने का अधिकार किसके पास है। भारतीय मुद्रा को जारी करने का अधिकार दो लोगों के पास है। एक तो भारत सरकार के पास वित्त मंत्रालय के थ्रू और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। भारत सरकार 1 रुपये का नोट और जो क्वाइंस होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उसको जारी करने का अधिकार रखती है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक के नोट्स को जारी कर सकता है। हालांकि आजकल जो सबसे महंगी वैल्यू का जो नोट प्रचलन में है वह 2,000 रुपये का ही नोट है, लेकिन इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 रुपये तक का नोट भी जारी किया हुआ है। हालांकि 10,000 रुपये का नोट काफ़ी पहले, करीब 60 साल पहले उन्होंने प्रचलन से हटा लिया था। मतलब भारत सरकार ने जैसे 500 और 1,000 के नोटों को, जो पुराने वाले नोट थे 500 और 1,000 के, उसको भारत सरकार ने लीगल टेंडर ख़त्म कर दिया। उसी तरीके से 10,000 और 5,000 के नोट्स को भी भारत सरकार काफ़ी पहले लीगल टेंडर मना कर चुकी है। इस वजह से हमें 5,000 और 10,000 के नोट आज के समय में देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय मुद्रा के साथ हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते, जो कि अपनी आम जनजीवन में, अपनी डेली की दिनचर्या में हम लोग कहीं ना कहीं वैसी गलतियां करते हैं। उससे कहीं ना कहीं सरकार को भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और अनजाने में हमसे भी बड़ी भूल हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि लोग भारतीय शादियों में डीजे डांस पे इंडियन करेंसी नोट्स को लुटाने का काम करते हैं। यह गैरकानूनी है, भारतीय मुद्रा का अपमान है और इस तरह का काम करने के लिए आप पे देशद्रोह तक की धाराएं लगाई जा सकती हैं और आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है और आप पे 3 साल से लेकर के 7 साल तक की कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। उसी तरीके से भारतीय नोटों पे कुछ भी लिखना, चाहे वह सोनम गुप्ता के बारे में, बेवफा के बारे में लिख देना हो या उस पर कोई अंक लिख देना हो या कुछ भी लिख देना हो, उस तरह की चीज़ें अगर आप भारतीय किसी नोट पे लिख देते हैं तो वह गैरकानूनी है और भारतीय मुद्रा का अपमान माना जाता है। हमारे भारतीय शादियों में अक्सर हम लोगों ने देखा है कि दूल्हा नोटों से बनी हुई माला पहन करके शादी करने जाता है। तो नोटों से बनी हुई माला को पहनना और भारतीय नोटों को माला बनाने में उपयोग करना भी गैरकानूनी है। उसी तरीके से भारतीय नोटों पे काटना, छाटना या उसको इस हिसाब से अल्टर करना कि उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाए, तो वह गैरकानूनी है। इसी तरीके से अगर कोई दुकानदार भारतीय नोट को लेने से मना करता है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि दुकानदार आपसे कहता हो कि नहीं, ये हमारे पास खुले पैसे नहीं हैं, या ऐसा हो सकता है कि दुकानदार आपको बोले कि नहीं, ये नोट कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, कट फट गया है। तो यह भी आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि कोई भी भारतीय दुकानदार या कोई भी भारतीय जनता भारत की धरती पे भारतीय करेंसी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। अगर कोई भारतीय करेंसी को रिफ्यूज़ करता है, चाहे वो जिस किसी भी हालत में हो, तो वह गैरकानूनी है और देशद्रोह की धाराएं उस पर लगाई जा सकती हैं और पुलिस का केस बन सकता है, उसको सज़ा सुनाई जा सकती है, जुर्माना वसूला जा सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ऐसा है कि मैं कोई भी नोट दूंगा, कुछ भी दूंगा, तो क्या दुकानदार या पब्लिक उसको मना ही नहीं कर सकती? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो लीगल टेंडर का नियम है कि अगर आप, जैसे मान ली, कुछ लोग का सवाल पूछ सकते हैं कि कई सारे दुकानदार होते हैं सिक्कों को लेने से मना कर देते हैं, तो क्या इसमें भी उस पर गैरकानूनी जो धाराएं हैं, देशद्रोह की धाराएं हैं, वो लगाई जा सकती हैं? तो इसका जवाब है कि कुछ हद तक तो हाँ, लेकिन कुछ हद तक नहीं। लीगल टेंडर का जो भारत में नियम है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्धारित किए हैं, जो कि आरबीआई एक्ट और इंडियन लीगल टेंडर जो है, उसके हिसाब से यह है कि अगर 10 रुपये तक का अगर आपको किसी को पेमेंट करना है, तो 50 पैसे के जो सिक्के होते हैं, उन सिक्कों से आप केवल 10 रुपये तक का ही पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको 11 रुपये का पेमेंट करना है या 10 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट करना है, तो वह सारा पैसा आप 50 पैसों के सिक्कों में नहीं कर सकते। हालांकि आजकल आम चलन में 50 पैसों के सिक्के ज़्यादा दिखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि 50 पैसे के सिक्कों को अभी तक भारत सरकार ने विड्रॉ नहीं किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विड्रॉ नहीं किया है। तो 50 पैसे का सिक्का आज भी एक लीगल टेंडर इंडिया में माना जाता है और रहेगा।
जब तक कि भारत सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको मार्केट से विड्रॉ नहीं कर लेती है या ऑफिशियल गजट के माध्यम से नोटिफाई नहीं कर देती है कि आज से 50 पैसे के सिक्के लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसके उलट जो 1 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे के जो सिक्के हैं उनको भारत सरकार काफ़ी पहले विड्रॉ कर चुकी है, तो वो सारे सिक्के अब प्रचलन में नहीं हैं। तो मतलब जो लीगल टेंडर नहीं है, आप उसको कोई भी दुकानदार लेने के लिए बाध्य नहीं है, कोई भी आम जनता लेने के लिए बाध्य नहीं है। अब 50 पैसे के सिक्के से हट करके अगर हम 1 रुपये या 2 रुपये के सिक्कों की बात करें तो 1000 रुपये तक की पेमेंट अगर आपको करनी है किसी को, तो 1000 रुपये तक का पेमेंट आप 1 रुपये या 2 रुपये के सिक्कों में कर सकते हैं, कॉइन्स में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट करनी है तो 1 रुपये, 2 रुपये या सिक्कों की जो पेमेंट है उसको लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। मतलब कि अगर किसी को अगर 1200 रुपये की पेमेंट करनी है, 1500 रुपये की करनी है, 1000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट करनी है, तो उसके लिए उसको सिक्कों का जो पेमेंट है केवल 1000 रुपये तक का ही पेमेंट लीगल टेंडर माना जाएगा। उसके ऊपर के सारे पेमेंट उनको करेंसी नोट्स में करने होंगे। करेंसी नोट्स के मामले में ऐसा कोई नियम नहीं है। करेंसी नोट्स में आप अनलिमिटेड अमाउंट तक का जो पेमेंट है वो करेंसी नोट्स में कर सकते हैं, चाहे वो नोट आपका 1 रुपये का हो या 2 रुपये का हो या उससे ज़्यादा वैल्यू का नोट हो। उसी तरीके से अगर कोई कटा फटा नोट है, कई बार हम लोग देखते हैं कि दुकानदार मना कर देते हैं, वह रीज़न देते हैं कि बैंक वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम में कहता है कि बैंकों के पास अगर कटे फटे नोट की तो बात छोड़ दीजिए, अगर जाली नोट भी पहुंचता है तो भी बैंकों के लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि वह उस नोट को एक्सेप्ट करे, और अगर कटा फटा नोट है तो उसको तो तुरंत बदली करके दे दे, और अगर जाली नोट है तो उसको फॉरफिट कर ले, उसको कॉन्फिस्केट कर ले, ताकि वो जो जाली नोट है वो इंडियन जो मुद्रा का सिस्टम है, जो बाजार है, उससे निकल करके फिर बैंकों के पास पहुंच जाए, ताकि बैंक उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो बैंक कभी भी किसी भी कटे फटे नोट को लेने से मना नहीं कर सकते। कोई दूसरा आदमी, आम दुकानदार या हमारे आपके जैसे जो लोग हैं वो भी मना नहीं कर सकते। हाँ, जाली नोट को लेने से मना कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी नोट पे किसी पॉलिटिकल आदमी का फिगर, जैसे मान लीजिए कि 500 रुपये का नोट है और उस पर अगर आपने कुछ लिख दिया है, तो लिखा हुआ नोट तो देखा जाता है कि बैंक्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको लीगल टेंडर भी माना जाता है। लेकिन अगर उस पर किसी पॉलिटिकल फिगर की तस्वीर बना दी गई है, जैसे कि हो सकता है कि उस पर नरेंद्र मोदी की साहब की तस्वीर बना दी गई हो, या कुछ ऐसा लिख दिया गया हो कि भाजपा को ही वोट देना है, कांग्रेस को ही वोट देना है, या किसी अन्य पार्टी के बारे में अगर उस पर लिख दिया गया हो, तो उस तरह के पॉलिटिकल मैसेज वाले नोट्स को लीगल टेंडर इंडिया में नहीं माना जाता है। और ऐसा अगर आपके नोट पे भी कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, किसी नेता की तस्वीर बनाई गई है, या कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैंक्स, दुकानदार, आम पब्लिक और इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस नोट को लेने से, एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, और उस तरह का नोट की कोई वैल्यू नहीं रहती है। अंत में अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए, अपने सुझाव दीजिए कि मुझे और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।